और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए तमाम खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए। दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया। आरएसएस के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, आरएसएस की स्थापना संयोग नहीं था, संघ संस्थापक के चरणों में श्रद्धांजलि देता हूं। हमारा सौभाग्य आरएसएस का शताब्दी वर्ष देख रहे हैं। आरएसएस के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, संघ के साथ कई जीवन पुष्पित हुए हैं। संघ किसी का विरोध नहीं करता। संघ का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण है। संघ का भाव एक ही है, राष्ट्र प्रथम। आरएसएस के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, संघ की धारा में कभी विरोधाभास नहीं हुआ। संघ समाज के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। संघ का भाव एक ही है, राष्ट्र प्रथम। छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी चैत्यानंद का नया व्हाट्सएप चैट आया सामने। लड़कियों को करता था अश्लील मैसेजेस। दुबई के शेख को पार्टनर के लिए तैयार रहने को कहा। लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला। कैदी ने एक के बाद एक किए कई बार। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। एक्स पर लिखा, यूपी में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं। गरबा पंडालों में जाने वालों से बाबा बागेश्वर ने की अपील, कम कपड़े पहनकर गरबा पंडालों में ना जाएं। सिर्फ रील बनाने और फोटो खींचने के लिए ना खेलें गरबा। बाबा बागेश्वर ने गरबा और डांडिया की परंपरा को बताया भारतीय संस्कृति का हिस्सा। कहा, हमारी परंपरा और मां दुर्गा की महिमा को ना बनाए मजाक। बलूच लिबरेशन आर्मी का बड़ा दावा, पाकिस्तान की 2 सैनिक चौकियों पर किया हमला। कलात और तुर्बत में चौकियों को बनाया गया निशाना। बीएलए ने कलात के जवार क्षेत्र में हमला किया। हमले में पाकिस्तानी सेना के 6 जवान मारे गए। हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान। बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा, पाकिस्तानी सैनिक पीछे हटने को हुए मजबूर। ये जंग हमारी आजादी का हिस्सा है। बिहार चुनाव से पहले भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर गिले शिकवे किए दूर। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में पवन सिंह का किया स्वागत। बीजेपी में शामिल होने के बाद भोजपुरी स्टार पवन सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। बीजेपी में शामिल होने के बाद पवन सिंह ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर की मुलाकात। भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल होने पर बोले पवन सिंह, हम गए ही कब थे, हम तो बीजेपी के साथ है। पवन सिंह का ये बयान बीजेपी के लिए बिहार में युवा वोटरों को लुभाने का बड़ा हथियार साबित होगा। तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह पर तंज कसते हुए कहा, पवन सिंह लगातार किसी न किसी के पैरों में गिर रहे हैं। उनकी बुद्धि और विवेक अभी काम नहीं कर रही। ओवैसी के बयान पर सपा नेता अबू आजमी का पलटवार, अगर वो तेजस्वी यादव को धूल चटा देंगे तो फूलों का हार किसे पहनाएंगे। जाहिर है कहीं वो बीजेपी को तो सत्ता का ताज नहीं देना चाहते। महागठबंधन पर शहनवाज हुसैन का तंज, बिहार में महागठबंधन में महाफूट है। चुनाव से पहले वो तनाव में है तो क्या चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर बोले चिराग पासवान, अंतिम फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड को लेना है। हम एनडीए उम्मीदवार के साथ जीतेंगे। चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की फाइनल लिस्ट की जारी। लिस्ट में करीब 7.3 करोड़ मतदाताओं के शामिल होने का अनुमान। बिहार में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की फाइनल लिस्ट में करीब 14 लाख नए वोटरों के नाम भी जुड़ने की संभावना। जून 2025 से शुरू की गई थी एसआईआर की प्रक्रिया। इसमें 7.89 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स से दोबारा फॉर्म भरवाए गए थे। बिहार में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की फाइनल लिस्ट आने से पहले 1 अगस्त को एक लिस्ट की गई जिसमें 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए थे।
2 वोटर आईडी कार्ड रखने वालों के भी नाम काटे गए। 65 लाख लोग ऐसे वोटर्स हैं जो मर चुके हैं या स्थायी रूप से बाहर चले गए हैं। बिहार के लिए मतदाता सूची प्रकाशित किए जाने पर बोले मंत्री अनिल विज, ऐतराज करने के लिए नियमों के तहत 1 महीने का प्रावधान किया गया था, उसके बाद ही सूची बनाई गई है। राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम के लिए श्रीमद् भगवद गीता हॉल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया दौरा। कहा कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक एक महत्वाकांक्षी योजना है। सीएम सैनी ने कहा जल्दी ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक पूरा होने वाला है, इसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। ये देश का दूसरा एलिवेटेड ट्रैक है, पहला भी हरियाणा में, ये हमारे लिए गर्व की बात है। बरेली हिंसा मामले में एक्शन जारी, पुलिस ने अब तक 55 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस के सामने हाथ जोड़ते दिखे आरोपी। बरेली हिंसा पर यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौड़ का बयान, उपद्रवी अपराधी माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, ये लोग अपनी कौम के खुद दुश्मन। बरेली हिंसा के आरोपी नदीम कुरैशी को शाहजहांपुर से किया गया गिरफ्तार। मौलाना तौकीर रजा का करीबी है नदीम कुरैशी, लोगों को एकजुट करके भड़काने का आरोप। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या समेत और भाजपा नेता के अन्नामलाई ने करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा जहां पर दुर्घटना हुई वहां पर हम गए, हजारों लोगों के जूते चप्पल अभी भी वहां पड़े हुए, पेड़ टूटे हुए, छतें टूटी हुई हैं और तारें भी टूटी हैं। करूर में भगदड़ की घटना के बाद टीवीके के करूर पश्चिम जिला सचिव और करूर शहर के पदाधिकारी पवन राज को जेल हुई। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। करूर भगदड़ पर बोली बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, एक्टर विजय को ये देखना चाहिए था कि अगर वो इतने लोकप्रिय हैं तो उन्हें इतने लोगों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। टीवी के प्रमुख विजय ने कहा मुख्यमंत्री जी मेरे पार्टी के पदाधिकारियों को नुकसान ना पहुंचाएं, आप चाहें तो मेरे घर या कार्यालय आकर मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। कर्नाटक में गड्ढों से संबंधित मौतों के लिए बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा। जवाब में बोले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, ये सब बीजेपी का झूठा प्रपंच है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा लद्दाख के लोगों से भाजपा ने कुछ वादे किए थे और अब जब वादों की पूर्ति नहीं हो रही है तो जनभावना का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, हालांकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कल महाअष्टमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता भी उनके साथ रही। पटना में दुर्गा पूजा समिति ठाकुरबाड़ी रोड गर्दनी बाग पूजा पंडाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मां दुर्गा के दर्शन किए। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।